नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। ठीक सुना आपने, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आखिर क्या चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव लड़ने को बहुत लोग इच्छुक होते हैं। भावी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अभी से ही माहौल बनाने में जुट गए हैं, और माहौल बनाने से लेकर उससे पहले किन किन चुनाव जब लड़ेंगे तो किन किन कागजातों की जरूरत होगी। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10 दस्तावेज यानी 10 ऐसे कागजात के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपको एक कागज, आपको चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये 10 कागज आवश्यक हैं। हम एक एक करके बताएंगे दोस्तों कौन कौन से कागज है। देखिए, अगर बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 10 दस्तावेजों की आवश्यक पड़ेगी, 10 दस्तावेजों कागज की आवश्यकता पड़ेगी। आखिर कौन कौन से वो कागज हैं, कौन कौन से वो दस्तावेज हैं, हम एक एक करके दोस्तों बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज देख लीजिए, को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। भावी प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं, और जनसंपर्क अभियान अभी से ही तेज कर दिया है। आखिर क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, नामांकन पत्र की सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी। अगर बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव किसी भी पद के लिए लड़ना चाहते हैं, मुखिया हो, पंच हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो, जिला पार्षद हो, पंचायत समिति हो, सबसे पहले आपको नामांकन पत्र लेना होगा। दूसरा दूसरा बातें करें तो दूसरे नंबर पर मतदाता पहचान पत्र की जरूरत होगी। अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आधार कार्ड, देखिए सरकार ने आधार कार्ड को भी चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य दस्तावेज के रूप में कहा है। निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अगर आप अभी तक नहीं बनवाए हैं आवास प्रमाण पत्र तो आप जाइए, अभी से ही बनाइए, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा चुनाव में समय नहीं रह गया है। किसी भी वक्त पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज सकती है। देखिए, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपका सीट आरक्षित कोटे में है, समान वर्ग में नहीं है, तो सबसे पहले आपको काम करना होगा कि आप जाति प्रमाण पत्र अभी से बना लें। और देखिए, फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो कम से कम 10 गो खिंचा बनवा कर रख लीजिए, उससे भी आपको फायदा होगा। जितना लगेगा उतना लगाइएगा, नहीं लगेगा उसको अपने पास रखिएगा। देखिए, और सबसे बड़ी चीज अब क्या है, देखिए नए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र, अगर मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है, नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र। बड़ा अपडेट आ गया है पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, अब की बार के चुनाव में जन्म प्रमाण पत्र यानी आयु प्रमाण पत्र आपको लगेगा। जिन लोगों ने अभी आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया, अभी भी आपके पास समय है, उसको बनवा लीजिए। देखिए, अब इन सब सारी चीजों के बाद आपको एफिडेविट यानी शपथ पत्र बनाने की जरूरत है। आप शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। एफिडेविट वकील बनाते हैं, कोर्ट से बनता है, एसडीओ कोर्ट से और मंडल कोर्ट से जो बनता है उसको आपको बनवा लेना पड़ेगा। देखिए, अब जो जरूरत लगेगी तो डिपॉजिट राशि यानी सुरक्षित राशि, जमानत राशि भी आपको जमा करनी पड़ती है अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और
पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, तमाम चीज़ों को अभी से सुधार लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपसे ये दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर दस्तावेज में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो हो सकता है आपका नामांकन रद्द कर दिया जाए। और देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव होना है, प्रत्याशी लोग घूम रहे हैं गली गली, मोहल्ले में, चौक चौराहे पर। अब चर्चा आम हो गई है पंचायत चुनाव को लेकर कि कौन प्रत्याशी होगा। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमने डॉक्यूमेंट के बारे में आपको एक एक करके बड़ी बारीकी से समझाया है। किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारत का नागरिक होना एक नंबर जरूरी है। दूसरा जरूरी है कि आपको भारत का नागरिक के साथ साथ 21 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। दूसरा चीज कि आपको आयु प्रमाण पत्र यानी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, तमाम एफिडेविट, नामांकन फॉर्म, ये सब कर लीजिएगा तो आप आसानी से नामांकन भर सकते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इन कागजातों को आपको ज़रूरत होगी। और ये भी मिला लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र में नाम सही हो, गलती ना हो। जैसे उदाहरण के लिए आपका नाम बातें करें तो विकास है तो विकास कुमार है, तो आधार कार्ड में विकास कुशवाहा नहीं होना चाहिए, विकास सिंह नहीं होना चाहिए। विकास कुमार है तो विकास कुमार सब डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, नहीं तो नामांकन रद्द हो सकता है। तो आप जाइए, अभी से लग जाइए और अभी से इन सारी चीज़ों को सुधार कर लीजिए। तो हमने बताया है चुनाव लड़ने के लिए बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तमाम चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझाया। आप तो दोस्तों, एक और बात आपको बता देते हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो इन सारी दस्तावेजों को अभी से दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। और आप कहाँ से देख रहे हैं यह वीडियो, कैसा लगा वीडियो, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगला वीडियो किस पद के लिए चाहते हैं, किन वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत में किन किन कागजातों के जरूरी चाहते हैं, वो बताइएगा, हम एक एक करके आपको बताएंगे। और किस पद के लिए चाहते हैं, तमाम बातें राय कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, बताइएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।